ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैं जो एक राशिफल बनाने वाली हूँ, ये अंकों के हिसाब से आपका जो भी अंक है उसके मूलांक मतलब जिसको कह सकते हैं। और वैसे तो मैंने राशि के अनुसार प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग अलग बनाने की कोशिश की है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अपनी राशि नहीं मालूम होती है, और अगर राशि मालूम ना हो और पूरा बर्थ डिटेल नहीं मालूम हो तो उसमें सही आंकलन नहीं बैठता, सही प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल होगा मूल अंक वाला जो है, अंक शास्त्र वाला। इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपको केवल अपनी जन्म की तारीख मालूम है, केवल अगर केवल डेट मालूम है तो उसके हिसाब से आप अपना मूलांक चुन सकते हैं। तो आप मूलांक, अगर मैं शुरू करती हूँ तो मूलांक 1 से शुरू करती हूँ। मूलांक 1 आप कैसे जानेंगे कि आपका मूलांक 1 है? इसका मैंने बहुत विस्तार से एक वीडियो भी बनाया है, अलग-अलग मूलांक के कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें केवल 2023 कैसे जाने वाला है प्रत्येक मूलांक के हिसाब से। तो इसमें भाग्यांक नहीं, भाग्यांक अलग होता है, मूलांक और भाग्यांक में अंतर होता है। तो इसमें आप भाग्यांक का मतलब इसमें कुछ भी रोल नहीं है। अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो आप मूलांक 1 वाले बनते हैं। आपको महीना कोई सा भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्ष कोई सा भी हो उसके लिए भी कोई मायने नहीं रखता है। तो अब 2023 के लिए मूलांक 1 के लिए देखते हैं कि आपके वैसे पूरे साल का कैसे जाने वाला है, क्योंकि जो मूलांक के जो वाइब्रेशन होते हैं वो पूरे जीवन भर आपके साथ रहते हैं। इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता है कई बार अगर आपके फ़ेवर में है तो। इस मूलांक के जो लॉर्ड हैं या इनका स्वामित्व जो करते हैं वो सूर्य हैं। और अगर इस वर्ष को टोटल किया जाए 2023 को, तो इसमें टोटल बनता है 7 नंबर। अब उसमें भी क्या है कि अगर उसको लास्ट के 2 डिजिट लगा के देखें मतलब आखिरी के 2 नंबर, जैसे कि आपका 2023 है तो 2 और 20 को हटा के लास्ट के 2, 3 और 2 को अगर जोड़े, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो उसमें आता है 5। तो इस तरह से इस वर्ष जो है वो मूलांक के हिसाब से देखें, नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 2 नंबर सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे। एक तो नंबर 7 और दूसरा नंबर 5। तो इसमें भी एक ये भी विशेषता है कि अगर आपको 7 आपके लिए सूटेबल नहीं है तो 5 अगर सूटेबल होगा तो आपके लिए ये जो है वर्ष काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण होगा और बहुत से जो है समस्याओं का समाधान लेके आ रहा है। मूलांक 7 का अगर हिसाब से देखें तो इसका ये केतु का अंक है जो कि बहुत रहस्यमयी है, और केतु एक छाया ग्रह है, और ये अगर आपके को प्रभावित करते हैं तो उस तरह से प्रभावित करते हैं कि आपके मतलब ये केतु या राहु 2 छाया ग्रह हैं, किस तरह से इनका स्थान है, प्लेसमेंट कहाँ है, तो ये भी देखना होगा। और अगर 5 के हिसाब से देखें तो 5 का अंक जो है वो किसका अंक है आप जानते ही हैं सब लोग। 2 और 3 मिला के 5 बनता है, और 5 का अंक जो है वो बुध का अंक है। तो इस तरह भी देखना होगा। तो बुध और केतु 2 का अगर हिसाब लगा के देखें तो आपके स्वामी राशि जो है सूर्य हैं, तो उसमें सूर्य और बुध की अगर प्रबलता देखें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगी। केतु जो है वो इनका, और केतु से और सूर्य का दोनों का इनका कह सकते हैं कि मित्रता तो नहीं है, लेकिन चूंकि स्वामी आपके जो मतलब जो लॉर्ड हैं वो सूर्य बहुत पावरफुल हैं, इसलिए इसलिए आपको इन सब चीज़ों का भी फायदा मिलने वाला है। ऐसे लोग जो कि सूर्य प्रधान होते हैं, आत्मबल इनमें बहुत होता है, राजा की तरह एक जीवन व्यतीत करते हैं, थोड़े से ईगोइस्टिक भी होते हैं, अच्छे नेत्र क्षमता इनमें होती है, कार्य में ईमानदारी और जिम्मेवारी को पूर्णतः ये जीवन भर निभाते हैं। और अगर जॉब करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में ये लकड़ी से संबंध अगर ये व्यापार करते हैं, या ऐसे जो मतलब जो इलेक्ट्रिक सामान जिसको कहते हैं उससे अगर संबंधित व्यापार करते हैं उसमें ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। तो अब इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया, इसमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, केवल इस वर्ष कैसे बताते हैं कि अगर आपका केतु से और बुध से और सूर्य से संबंध मिला के देखें तो कैसा हो। केतु एक रहस्यमय ग्रह है, ये डिटैच करते हैं जीवन के, ये जो सांसारिक सुख हैं, सांसारिक भोग हैं, उससे ये अलग निकाल के देते हैं। और
क्योंकि चूंकि केतु राहु एक ही मतलब प्लैनेट के दो हिस्से हैं, द्विधाड़ा जो है वो केतु है, तो ये रहस्यमयी होते हैं और इसके साथ साथ इनमें मस्तिष्क नहीं होता है। तो इसलिए अगर ये सूर्य के हिसाब से चलेंगे और बुध के हिसाब से चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और मस्तिष्क का कम उपयोग करने से जिस अंक पे आपका प्रभाव है उस अंक की तरह ही अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वर्ष मतलब आपके लिए अलग अलग क्षेत्रों में कितना फायदा होगा, कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, उसके हिसाब से बता देते हैं। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले हेल्थ के हिसाब से। हेल्थ के लिए ये वर्ष कैसा होने वाला है। वैसे तो आप लोग जो है वो सूर्य प्रधान लोग बहुत अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, अपनी दिनचर्या को बड़ा व्यवस्थित रखते हैं और नेतृत्व क्षमता होने के साथ साथ इन्हें आसानी से कोई जो है वो रोग प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। पावरफुल सूर्य होने के कारण ये अपने हर एक जो रोग है उसको अपने इच्छा शक्ति और अपने आत्मबल और अपनी दिनचर्या से उस पे विजय पा लेते हैं। लेकिन चूंकि चूंकि ये वर्ष केतु का है, इसलिए आपको थोड़ी सी पुराने रोगों से थोड़ी परेशानी हो सकती है और मानसिक क्लेश में जो है वो उसमें आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर सूर्य अच्छा है आपके नेटल चार्ट में या आपके सूर्य को प्रबल करते रहें पूरे वर्ष भर, तो आपको लिए फिर ये सब परेशानी बिल्कुल मतलब छू भी नहीं पाएगी। लेकिन चूंकि रहस्यमयी ग्रह हैं, इसलिए कुछ ऐसे रोग भी दे सकते हैं जैसे हार्ट से संबंधित पहले से अगर परेशानी। सूर्य को ये जाना जाता है, सूर्य अगर खराब होता है नेटल चार्ट में तो हार्ट से संबंधित या बीपी से संबंधित रोग दे सकता है। अगर बुध खराब है तो स्किन की शिकार आप हो सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से अगर पहले से आप परेशानी है आपके अंदर चल रही तो उसमें थोड़ी सी वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि राहु केतु एज ए कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। तो अगर पहले से है परेशानी तो आपको उसमें अगर आप कोशिश करें तो इस बार सुधार भी हो सकता है। बाकी अगर ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ी वाहन से कष्ट हो सकता है इस वर्ष आपको, वहाँ थोड़ी सावधानी रखें और अपने दिनचर्या को मतलब अपने योग से और व्यायाम से उपचार से सुचारू रखें, तो आपका ये बस हेल्थ के हिसाब से कोई विशेष हार्म नहीं पहुंचाएगा। अब उसके बाद आ जाते हैं आपका, अगर शिक्षा में है, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़ना चाहते हैं इस वर्ष आपके लिए अच्छा है। अगर आप पुलिस में, सेना में इस तरह से कोई में अगर अप्लाई किया था, आपको उसमें इंटरेस्ट था, तो उसमें आपका एडमिशन हो सकता है। स्पोर्ट्स में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि केतु में मंगल की तरह एनर्जी होती है। तो अगर इस तरह देखें तो एनर्जेटिक जो क्षेत्र हैं उसमें अगर स्टूडेंट है आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, वहाँ अच्छी जगह एडमिशन भी हो सकता है। स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। और अगर आप गुप्त विद्या में आपकी रुचि है तो उसमें भी आपकी अच्छी पकड़ हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं, अगर आपने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली है, कैरियर में आप अपना आप दबदबा चाहते हैं, तो ये लोग क्या है अच्छी नेतृत्व क्षमता के कारण ऊंची ऊंची पोस्ट पर काम करते हैं, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और आपके जीवन में अगर कहीं अस्थिरता बनी हुई थी अब तक, तो स्थिरता बनने वाली है। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। आपके लिए ये समय अच्छा है। और आपके लिए कुछ समय जैसे कि जुलाई और आपका सितंबर समय थोड़ा सा बड़े इन्वेस्टमेंट से बचाव करना है। बाकी शेष समय आपके लिए अच्छा है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के काम कर रहे थे, मतलब प्रशासनिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो उसमें प्रमोशन, नए जॉब अचानक मिलने की संभावना बन रही है। विभाजित और विकासशील समय है ये, मतलब आपके लिए समय अच्छा है। मार्च के बाद आप चाहें तो स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। ये करियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं मैरिज के लिए। अगर आपकी अविवाहित हैं या मैरिज हो चुकी है, दोनों ही के लिए ये है समय। विवाह में अगर विलम्ब हो रहा था होने में तो वो दूर होगा। प्रेम में थे तो उसमें अड़चनें आ रही थी तो वो भी दूर होगी। बस प्रेम है तो अपनी तरह से आपको क्या करना है, कोई भी बात उनसे गुप्त नहीं रखना है, रहस्यमयी अगर आपने अपने व्यक्तित्व को बना के रखा तो फिर वहाँ पर दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अगर आप अपनी बातें अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं से शेयर करते हैं तो फिर आपके लिए ये विवाह जो विवाह में परिणत भी हो सकता है प्रेम प्रसंग। जहाँ तक है वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि केतु इतने खराब ग्रह नहीं होते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। अगर
आपको अध्यात्म में, अगर आपका जो लाइफ पार्टनर अध्यात्म में रुचि रखता है तो उनसे संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। आप स्वयं अध्यात्म से के विचारक हैं या उसमें रुचि रखते हैं तो दोनों ही आपके लिए फिर स्थिति ये मैरिज लाइफ के लिए अच्छी रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं संतान सुख, संतान की प्राप्ति, संतान सुख में वृद्धि आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। जहाँ तक है आर्थिक स्थिति में धन का आगमन दिखाई दे रहा है। हर तरह से धन में, मान में, सम्मान में मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है। और अगर आप घर वाहन मतलब जैसे मकान या वाहन बदलना चाह रहे थे तो वो अब इस समय आपके लिए समय आपके अनुकूल होने वाला है। अगर विदेश में रह के काम कर रहे थे या विदेश जाना चाह रहे थे, ये केतु वहाँ ले जाएंगे। केतु के लिए ऐसा कहा जाता है जहाँ से आप रहते हैं वहाँ से दूर जाके ग्रोथ कराते हैं। तो विदेशी यात्राएं इस समय आपके लिए अच्छी सक्सेसफुल होने वाली हैं। पीआर वगैरह के लिए, वीजा के लिए अप्लाई किया था तो वे ये जो समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है वो देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के देखते हैं और केतु जो है वो घर से दूर ले जाके देखते हैं, इसलिए उन्नति आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको अच्छे फेवरेबल मतलब जो आपके अनुकूल समय होने वाला है जनवरी अक्टूबर का समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा हमेशा। मार्च और अप्रैल का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। जुलाई अगस्त उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसके अलावा नवंबर दिसंबर मिक्स रहने वाला है। ये कुछ समय मैंने बताया। जहाँ तक है डायरेक्शन के हिसाब से देखें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए अच्छी हुई। कोई भी काम करना है उसका चुनाव करें। और आपके जो कारक ग्रह हैं जो उनकी अगर महादशा अंतर्दशा चल रही, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और सूर्य, ये आपके लिए कारक रहने वाले हैं। रंगों में आपको अगर इस्तेमाल करना है तो वाइट ऑरेंज रंग आपके लिए काफ़ी कुछ और अच्छा होगा। जब भी कोई काम मतलब ऐसा आपके हाथ में है, ऐसे चुनाव करना है तो ये रंगों का आप उपयोग करें। और जो रंग नहीं इस्तेमाल करना है वो है काला रंग, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। और शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। बाकी और दिन में सोमवार रविवार के दिन करते हैं काम तो लकी होगा। इसके अलावा थोड़ा सा आपको नंबर का भी ध्यान रखना होगा। 7 नंबर, 16 नंबर और 25 नंबर आपके लिए अच्छे हैं ये। और 4, 8 और 6 नंबर को थोड़ा सा दूर रखें। वाणी पे नियंत्रण रखें, आपके लिए समय अच्छा है। अगर आपने सही चुनाव कर लिया और पिता का आशीर्वाद आपके लिए सर्वोपरि होगा। आपको पिता के संग मतलब अगर आप पिता के साथ रहते हैं तो उनके रोज आपके चरण स्पर्श करते हैं या उनका सम्मान करना है। आप जरूरी नहीं कि आप चरण स्पर्श कर रहे हैं, अगर आप उनका वैसे ही सम्मान करते हैं, उनके ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पिता का सम्मान करें। रविवार जो सूर्य का दिन है, ये सूर्य का नंबर है, सूर्य को अर्घ देते रहें, सूर्य किसी भी तरह से प्रबल करते रहें। इन सब चीज़ों का अगर सावधानी रखें तो सेहत में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। और उग्रता ना दिखाएं, क्रोध ना करें। ये सब मिला के आपके लिए, कुल मिला के आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। इसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। और शेष जो अगर इसके हिसाब से, राशि के हिसाब से देखना चाहें तो उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज फिर से आपको आने वाले 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते और धन्यवाद।